बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, अचानक मुल्क की सूरत हाल में बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है, बहुत बड़ा धमाका। एक्सक्लूसिव खबर के साथ हम हाज़िर खिदमत हैं। अडयाला जेल के कैदी ने एक बहुत बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया है और 5 अगस्त को जिस तहरीक का पीक था और जिस तहरीक का आगाज अगले चंद रोज में होने जा रहा था, उसे हंगामी तौर पर मुलतवी कर दिया गया है। हुकूमत जो है वो अब अपने ही किए हुए कामों की वजह से डूब रही है, डूब गई है और खुद रावलपिंडी, चकवाल, जेहलम वाले भी जद में हैं। बहुत अजीबो गरीब सूरत हाल अचानक डेवलप हो गई है और जब इसकी तफसीलात में हम गए हैं, कुछ रूहानी शख्सियात से हमारी बात हुई है, तो हैरत अंगेज, चौंका देने वाली बल्कि लर्जा खेज तफसीलात सामने आई हैं। वो सब कुछ आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा दें ताकि हमारी ऐसी ही एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, आपको याद होगा कि लाहौर की बुजुर्ग रूहानी शख्सियत हजरत बाबा जी दाता दरबार वाले काफी अरसे से बार बार इंतबाह करते आ रहे हैं पाकिस्तानी कौम को, 25 करोड़ आवाम को, अफवाज पाकिस्तान को, ताकतवर हलकों को, हुक्मरानों को और माफियाज को, कार्टल्स को, कि वो अपने तौर तरीके दुरुस्त करें और क्या कहते हैं कि अगर उन्होंने ये जिस तरह का जुल्म सितम ढाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है वो अगर दुरुस्त न किया तो कुदरत जो है फिर अपना आप दिखाएगी और फिर कुदरत की तरफ से इंसाफ होगा, कुदरत का इंतकाम होगा और बात उसी तरफ जा रही है जिस खौफनाक तबाही की निशानदही की जा रही थी, वो अब सर पर आ पहुंची है। उससे पहले आपको याद होगा कि जब गजा में कयामत बर्पा हुई तो पूरी दुनिया में जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ लाखों लोग सड़कों पर निकल आए, उन्होंने इमदादी कार्रवाइयाँ की, वहाँ जाकर खाने का इंतज़ाम किया, वहाँ इमदादी सामान पहुँचाया। लेकिन हम जो वाहिद एटमी ताकत हैं आलम इस्लाम की, हम खामोशी से ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। ये हमारा सबसे बड़ा जुर्म है बहसियतुल कौम, बहसियत रियासत, बहसियत हुकूमत, कि जो हमारा किरदार बनता था, जो हमारा फर्ज था, वो हमने अदा नहीं किया और आज दुनिया में भी हम इसका हिसाब देंगे और रोज़े क़यामत भी हम इसका हिसाब देंगे। ये बात हज़रत बाबा जी दाता दरबार वालों ने बहुत पहले कही और इन्हीं वीडियोस में हमने आपके साथ शेयर की थी। उसके बाद पाकिस्तान में जो 25 करोड़ आवाम हैं उनके साथ क्या हो रहा है, किस तरीके से उन्हें महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी की चक्की में हमारे जो माफियाज हैं, जो कार्टल्स हैं, वो किस तरह उन्हें दबा रहे हैं। और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक दरवेश मनश कायद हैं, बानी पीटीआई इमरान खान के साथ, उसकी फैमिली के साथ, उसके मुखलिस और वफादार कारकुनों के साथ हम क्या कर रहे हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी हुकूमत, हत्ता के हमारे इस मुल्क के आवाम के सिर्फ जुबानी जमा खर्च के सिवा हम कुछ नहीं कर रहे और उसका नतीजा ये है कि ये जो जुल्म के दिन हैं, जो नाइंसाफ़ी के दिन हैं, ये तवील ही होते चले जा रहे हैं। हम में से हर किसी की ख्वाहिश है कि इमरान खान कल की बजाय आज ही जेल से बाहर आ जाए, लेकिन इसके साथ साथ हमारी ये भी ख्वाहिश है कि इसके लिए हमें कुछ ना करना पड़े, हमें कोई कुर्बानी न देनी पड़े, हमें थोड़ी सी भी तकलीफ ना उठानी पड़े, लोग तकलीफ उठाएं और इमरान खान को रिहा कराएं। जब 25 के 25 करोड़ आवाम की ये ख्वाहिश होगी तो फिर अज़ाब इलाही का इंतज़ार तो करना पड़ेगा। ये नाज़रीन सूरत हाल है
اور اس وقت جو مقتدر حلقے ہیں جنہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے ہمیشہ اقتدار میں رہنا ہے، اور جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام ہیں انہوں نے ہمیشہ رعایا بن کے رہنا ہے، اور جو ہماری حکومت ہے اس نے بھی سوچ لیا ہے کہ ہم نے عوام کے لیے کچھ نہیں سوچنا، ہم نے اگر سوچنا ہے تو صرف اس حوالے سے سوچنا ہے کہ ہم نے مقتدر اداروں کے ساتھ کس طرح بنا کر رکھنی ہے۔ لیکن پچھلے 24 گھنٹوں میں جو کچھ ہوا ہے راولپنڈی کے ساتھ، چکوال کے ساتھ اور جہلم کے ساتھ، وہ صرف ایک اشارہ ہے۔ ایسا کہنا ہے لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں کا کہ اللہ کے واسطے سمجھو، اپنے آپ پر، اپنے کاموں پر، اپنی پالیسیوں پر، اپنی سوچ پر، اپنے ایمان اور اپنے یقین پر غور و فکر کرو، نظر ثانی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے بھی بڑا جو طوفان ہے وہ آپ کو اپنی زد میں لے لے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے ناظرین کہ چکوال میں جو کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے 400 ملی میٹر بارش ہوئی ہے ایک ہی دن میں، اور جو راولپنڈی میں کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے اور نالا لئی جس طرح بکھر گیا ہے اور ٹوٹ گیا ہے، اور پورا راولپنڈی اس وقت سیلاب کی اربن فلڈنگ کی زد میں ہے، چکوال اربن فلڈنگ کی زد میں ہے، جہلم اربن فلڈنگ کی زد میں ہے، اور یہ تینوں جو اضلاع ہیں یہ ہمارے مقتدر حلقوں کا یوں کہنا چاہیے کہ تخت ہیں۔ جس طرح لاہور کو ہماری سیاسی ایلیٹ کا جو صدر مقام کہا جاتا ہے، جس کو ہم تخت لاہور کے نام سے جانتے ہیں، اور جو ملک کے مختلف صوبے ہیں، پسماندہ اضلاع ہیں، وہ تخت لاہور کا نام لے کر اپنی غربت، اپنی محرومی اور اپنی محکومی کا ذکر کرتے ہیں، تو اسی طرح سے یہ تخت راولپنڈی ہے۔ یہ تخت راولپنڈی میں تخت چکوال بھی شامل ہے، جہلم بھی شامل ہے، یہ بھی ایک خطہ ہے، یہ بھی ہمارا سمجھ لیں کہ ایک طرح کا پایہ تخت ہے جو ہماری ریاست پاکستان کا پایہ تخت ہے۔ آج جو رات گزری ہے اس پر قیامت کی رات گزری ہے، ایسی طوفانی بارش ہوئی ہے، ایسا طوفان آیا ہے کہ اس سے پہلے تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کھربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ جی جناب والا، ہم اربوں نہیں کھربوں کہہ رہے ہیں کہ کھربوں روپے کا نقصان ان 3 اضلاع میں ہو چکا ہے، اور سینکڑوں افراد جو ہیں وہ شہید اور جاں بحق شہید ہو چکے ہیں، جو طوفان میں مارے جاتے ہیں، جو ہنگامی موت کا شکار ہوتے ہیں، ناگہانی موت کا، وہ شہید ہی ہیں۔ ہمارے ایمان اور یقین کے مطابق وہ شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں بے گھر ہیں، اور لاکھوں متاثر ہو چکے ہیں، ان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، اور جو بہت سے کروڑ پتی اور ارب پتی دیوالیہ ہو گئے ہیں۔ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنی بڑی قیامت ٹوٹی ہے ان 3 شہروں میں، اور بابا جی داتا دربار والوں کا فرمانا ہے کہ یہ قیامت ابھی بار بار ٹوٹنی ہے، کیونکہ جو قدرت ہے جو سخت برہم ہے ہم پر اجتماعی طور پر بھی، اور ہم میں سے بہت سو پر انفرادی طور پر بھی، اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے، آپ آنے والے ہفتوں میں دیکھیں گے، اور آپ آنے والے مہینوں میں دیکھیں گے کہ پاکستان ایک ایسے خوفناک سیلاب کا نشانہ بننے جا رہا ہے کہ جس کی مثال شاید تاریخ میں نہ ملے، اور لوگوں کو 2010 یاد آ جائے۔ ایسا کہنا ہے لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں کا۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو کے توسط سے ہم آپ سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں ناظرین کہ خدا را اگر آپ نے شمالی علاقہ جات کے یا ملک کے مختلف شہروں کے جو وزٹ ہیں وہ پلان کر رکھے ہیں، تو آپ اپنے وہ پلان جو ہے وہ کینسل کر دیں اگلے 2-3 ماہ کے لیے، کیونکہ جو موسم ہے اس کے جو تیور ہیں وہ بہت خوفناک ہیں۔ جو اللہ والے ہیں، جو صورتحال وہ بتا رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ایسی بارشیں ہوں گی اور ایسے طوفان آئیں گے کہ لوگ پناہ مانگ اٹھیں گے ایک بار۔ یہ لوگوں کا ایمان جگانے کے لیے ہوگا، یہ لوگوں کو یقین دلانے کے لیے ہوگا کہ اگر آپ حق اور
सच के लिए बाहर नहीं निकलेंगे महज इस डर से कि कहीं आपको नुकसान ना पहुंचे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दिखाएगा कि हक और के जो जिंदगी और मौत है, जो किसी का माली नुकसान है, जो किसी का जानी नुकसान है, वो हक और सच के लिए लड़ने से मशरूत नहीं है, बल्कि कुछ भी ना करने पर भी आप जिंदगी और मौत के मामले से दो चार हो सकते हैं। ये 3 जिलों के अवाम को पिछली रात दिखा दिया गया है, और बाबा जी दाता दरबार वालों का कहना है कि कम अज कम 50 से 60 जिलों के अवाम को ये मंजर अगले 2-3 माह में दिखाया जाएगा। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर ये है कि अडियाला जेल में बैठे कैदी नंबर 804 ने ये सारी सूरत हाल का इल्म होने के बाद जो एहतजाजी तहरीक शुरू करने का फैसला किया था उसे वापस ले लिया है, और पार्टी को हिदायत कर दी है कि वो सब कुछ भूल कर सिर्फ अब एक ही एजेंडे के तहत बाहर निकलें, और वो एजेंडा है बारिश मुतासरीन और सैलाब मुतासरीन की मदद और उनकी मुआवनत, उन्हें रेस्क्यू करना, उनके लिए आर्जी पनागाहें तामीर करना, उनके लिए खाने का, उनके लिए पीने का, उनके लिए रिहाइश का, उनके लिए अद्वियात का इंतज़ाम करना, क्योंकि ये वो काम है जो हमारी रियासती मशीनरी या हमारी हुकूमतें अपने तौर पर नहीं कर सकती। भले ये नून लीग की हुकूमत हो, भले ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, भले ये इमरान खान और पीटीआई की हुकूमत हो, भले फौज की अपनी हुकूमत हो यानी मार्शल हुकूमत हो, ये काम फिर पूरी कौम को मिलकर करना पड़ता है। बल्कि जो रूहानी शख्सियात हैं, हजरत बाबा जी दाता दरबार वालों से जो आज बात हुई है, वो ये कहते हैं कि इस काम के लिए तो बहुत से दुनिया के हमारे मुस्लिम ममालक और गैर मुस्लिम ममालक को भी मदद के लिए आना पड़ेगा। ये इतना बड़ा बहरान देख रहे हैं अल्लाह वाले, जिन्हें ख्वाबों में भी दिखा दिया गया है, वो बार बार इंतबाह करते रहे हैं कि आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, आपने उम्मत मुसलमान को इकट्ठा करना था, आपने स्टैंड लेना था, आपने खड़े होना था, और आपके गिर्द फिर बाकी इस्लामी ममालक ने खड़े होना था। आप ही भूल गए, आप ही सोए रहे, तो फिर और कौन खड़ा होता? जो सबसे ताकतवर था, जब वही खड़ा ना हो तो फिर दूसरा कैसे खड़ा हो सकता है? तो इसलिए जो तमाम 50 से ज्यादा इस्लामी ममालक की जो इज्तिमाई बेहिसी है, उसका वजन भी पाकिस्तान पर पड़ रहा है, ये कहना है रूहानियत से ताल्लुक रखने वालों का। इसलिए वो कहते हैं कि आज भी अहले पाकिस्तान बाहर निकलें, आज भी अहले पाकिस्तान अपने लिए बाहर निकलें, आज भी अहले पाकिस्तान गजा के लिए बाहर निकलें, आज ही अहले पाकिस्तान ईरान के लिए, यमन के लिए बाहर निकलें, और आज ही अहले पाकिस्तान पूरी इस्लामी दुनिया के लिए बाहर निकलें। क्योंकि अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारी जो हुकूमत है, जो हमारी रियासत है, जो हमारी फौज है, उसकी पोजीशन कमजोर होगी आलमी बरादरी के सामने कि जनाब आपके अवाम तो खामोश हैं, सोए हुए हैं, आपको बड़ा जुनून है आलम इस्लाम के अलंबरदार बनने का। लेकिन अगर अवाम की तरफ से दबाव होगा, अगर मीडिया की तरफ से दबाव होगा, अगर सियासी जमातों की तरफ से दबाव होगा, अगर मजहबी कुव्वतों की तरफ से दबाव होगा, तो फिर हमारी जो फौज है, हमारा जो सिपह सालार है, हमारा जो वजीर आजम है, जो हमारी सियासी जमातें हैं, वो जाकर बात करेंगे कि जनाब हमारी बका दाव पर लगी हुई है, हमारी मकबूलियत दाव पर लगी हुई है, अगर हम स्टैंड नहीं लेते तो हमारी हुकूमत को खतरा है, जो इक़्तिदार आला है उस पर, जो रियासत पाकिस्तान में एक खास मकाम है अफवाज पाकिस्तान का, उस मकाम को खतरा है। तो बिल वास्ता जो ये कौम जब बाहर निकलेगी, इसे निकलना चाहिए था तो ये अपनी जो हुकूमत और रियासत के हाथ मजबूत करती कि वो जाकर बड़ी ताकत के साथ बड़े जोरदार अंदाज में आलमी बरादरी से, आलमी ताकतों से बात कर सकते। तो इसलिए बाबा जी का ये कहना है कि ये जो कुछ भी गजा में हुआ है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ दुनिया के 2-4 मुल्कों पर नहीं, पूरे इस्लामी ममालक पर भी है,
और पाकिस्तान की भी चंद हुकूमती व रियासती शख्सियात पर नहीं, पूरे 25 करोड़ आवाम इस बेहिसी में शरीक हैं। इसलिए ये जो अजाब अब नाज़िल हुआ है, या अब ये मजीद अगले चंद हफ्तों और चंद महीनों में बहुत खौफनाक सूरत इख्तियार करने जा रहा है। तो इसमें ये हम सब के इज्तिमाई गुनाह हैं, और इज्तिमाई गुनाहों का जो कफ़ारा है वो एक शख्स अदा नहीं कर सकता। ये कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। यानी अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ इमरान खान ही कफ़ारा अदा करेगा, या सिर्फ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ही कफ़ारा अदा करेगा, या सिर्फ वजीर आज़म शहबाज शरीफ ही कफ़ारा अदा करेगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। पूरी जो सियासी जमातें हैं, जो तमाम अरकान पार्लियामेंट हैं, जो तमाम पाकिस्तान के सूबे हैं, जो वहाँ के अवाम हैं, जो हमारी तमाम जो अहम जो पावरफुल जो सर्कल्स हैं सियासी हवाले से भी और समाजी हवाले से भी, यानी जो ताजर बरादरी है, जो वकला हैं, हर किसी को, जो मीडिया है, सियासी कारकुन है, मजहबी जमातें हैं, मदारस हैं, कॉलेजेस हैं, स्टूडेंट्स हैं, हर किसी ने सोशल मीडिया पर भी और अमली तौर पर भी मुतहर्रिक होना है। उन्हें फिलहाल तो अब ये जो बहुत बड़ा एक तूफान जो बारिश और सैलाब की सूरत में हमारे सरों पर इस वक्त मुसल्लत है, सबसे पहले तो इससे जो अब हमें निमटना होगा, इसमें हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। और दूसरा ये है कि इसके साथ साथ हमने मुल्क में जो इंसानी बुनियादी हकूक हैं, जो आइन और कानून की बालादस्ती है, उसके लिए भी हमें निकलना होगा। क्योंकि अल्लाह ताला इस तूफान के ज़रिए, इस बारिश के ज़रिए, इस सैलाब के ज़रिए आपको और हमें ये दिखा देगा कि जो मौत है, जो माली नुकसान है, जो जानी नुकसान है, वो उसका हक और सच के लिए बाहर निकलने और अपने जानो माल को खतरे में डालने से कोई ताल्लुक नहीं है। जो बड़ा मशहूर इनकलाबी है जनूबी अमेरिका का ची गवीरा, उसका बड़ा मशहूर कौल है कि जो कब्रिस्तान हैं वो ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं जो हक और सच का साथ देने के लिए सिर्फ इसलिए बाहर नहीं निकले कि कहीं वो मारे न जाएं। मर वो फिर भी गए, वो एक्सीडेंट में मर गए, वो किसी वबा में मर गए, वो बारिश में मर गए, वो सैलाब में मर गए, वो तूफान में मर गए। ऐसे ही किसी दिन मैंने, आपने और हम सब ने भी मारे जाना है। हमारे मरने के लिए जरूरी नहीं है कि हम किसी जंग में मारे जाएं, हम किसी एहतजाज में मारे जाएं, हम किसी अदारे के हाथों या हम डाकुओं के हाथों लापता होने के बाद मारे जाएं, अगवा होने के बाद मारे जाएं। मरना जो है वो कोई ऐसा काम नहीं है कि जिससे फरार मुमकिन हो। मरना हर किसी ने है। मरने के खौफ से आपको हक और सच का अलम बुलंद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही जो आशूरा गुजरा है, आपने देखा कि हमें याद दिलाता है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का और शुहदाए करबला का जो अज़म और यकीन है कि हक और सच की बालादस्ती के लिए हमें खड़ा होना होगा। अगर हम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, अगर हम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर आशूरा मनाते हैं, यौम आशूर मनाते हैं, तो उसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम खाने पकाने की चीज़ें और पका पका कर बांटें और सबीलें लगाएं। उसका उससे भी बड़ा जो सबक है वो ये है कि हम हक और सच की बालादस्ती के लिए अपनी और अपने आप की और अपनी अजीज तरीन जो हस्तियां हैं उनकी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। बड़ा मशहूर शेर है कि गरीबो सादाओ रंगी है दास्तान हरम, गरीबो सादाओ रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए। आप अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवाह में रहने वाले तमाम अहले वतन का ख्याल रखिएगा। आपका ये चैनल है, आपने इसे सब्सक्राइब भी करना है, घंटी का निशान भी दबाना है, ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। और आज की इस वीडियो के साथ नाज़रीन हम आपको ये पैगाम देना चाहते हैं कि खुदारा जहां तक हो सके, जिस हद तक हो सके, ये जो सैलाब और बारिश के मुतासरीन हैं
ان کی مدد کے لیے آپ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیجئے، کیونکہ جو پیش گوئیاں ہیں وہ بھی یہی آ رہی ہیں اور جو منظر ہے بظاہر وہ بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ آنے والے جو چند ماہ ہیں وہ بہت خوفناک ہیں۔ آج راولپنڈی چکوال اور جہلم زد میں ہے تو کل کو کوئی دوسرا شہر دوسرا ضلع بھی زد میں ہوگا یا ہو سکتا ہے، اور ابھی تو یہ آغاز ہے، یہ پری مونسون ہے، ابھی مونسون نے اپنے جوبن پر آنا ہے۔ اور اس سال یہ نظر آ رہا ہے کہ جو سارا خوفناک قسم کا جو بارشوں کا سلسلہ ہے وہ انڈیا کی بجائے اب پاکستان کا رخ کر رہا ہے۔ ہمارے بعد یہ سیلاب بلا کس کا رخ کرے گا؟ یہ افغانستان جائے گا یا انڈیا جائے گا یا بار بار پاکستان پر ہی برسے گا؟ یہ سوچ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔